हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर से थ्योरम 1.3 को डिस्कस करेंगे। और थ्योरम 1.3 क्या है कि रूट 2 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है। इस मेथड ये जो प्रूव है इर्रेशनैलिटी का, इस प्रूफ को हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम ये मान लेंगे कि ये रूट 2 क्या है, रैशनल है। हम अपनी जो ये हमें गिवन है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। और जब एजम्पशन हम करेंगे और आगे चल के वो एजम्पशन गलत हो जाएगा, तो ऐसे ही मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। भाई एक नंबर या तो रैशनल हो सकता है या तो इर्रेशनल हो सकता है। इस केस में इर्रेशनैलिटी प्रूफ करनी है तो हम मानेंगे कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। एक बार आप इसे समझ जाएंगे, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। इसका प्रूफ स्टेप बाय स्टेप है। आप ये समझ जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 ऐसे कोई भी नंबर्स आपको गिवन हो तो उसको आप इर्रेशनल नंबर प्रूव कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने वाले हैं। तो रूट 2 क्या है, इर्रेशनल हमें प्रूव करना है। तो हम क्या मानेंगे, हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, हमने क्या माना कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते थे, a बाई बी के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। तो मैंने क्या कहा कि रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी, है ना। मैंने रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म का लिख लिया। अब आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी याद होगी कि जो ये a और b है ये आपस में क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। और एक प्रॉपर्टी का यूज होता है कि a और b ये जो दोनों हैं वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये जब आप प्रूफ करेंगे तो ये लिखिएगा, a और b क्या है, इंटीजर्स है। b की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी और a एंड b आर को प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये इर्रेशनैलिटी प्रूव होने वाली है। ए बी को प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, को प्राइम होने का क्या मतलब होता है। दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो इसका मतलब कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है ना, इनका कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो 1 होगा। कोई दो नंबर ले लीजिए, उनको फैक्टराइज कर लीजिए। अगर उनके बीच के कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 आते हैं तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेट कर लिया इस रूट 2 को कि ये एक रैशनल नंबर है। रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो उसे मैं a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b इंटीजर्स हैं, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं 0 होती है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और a और b आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखिएगा, कॉमन फैक्टर a और b का क्या है, 1 है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि रूट 2 को हमने लिखा a बाई बी के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इस b को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 b इज इक्वल टू a के बराबर। ठीक है, b को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहेंगे आप कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा ये स्टेप है ना, ये स्टेप है, आपको ऐसे ही करना है ना। रूट 2 को हमने a बाई बी माना, b को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 2b इज इक्वल टू a आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड को क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर जैसे ही आपने किया तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर आ गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब देखिए a स्क्वायर किसके बराबर है, 2b के बराबर है, 2b स्क्वायर के बराबर है इनफैक्ट। तो इसका मतलब ये a जो होगा, a स्क्वायर, ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। भाई आपने लिखा है कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है ना, a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर, बात समझ में आई। अच्छा,
जैसे ही आपने ये समझा कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो एक थ्योरम का रोल आता है, और वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर अगर वो डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, समझिए इसको कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, है ना। क्या मैंने कहा कि ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, या 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा ए को भी। अब अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो आप ए को मान सकते हैं, यू कैन लेट ए एज 2c, ठीक है, आपने मान लिया कि ये 2c के बराबर है। अब उस 2c को आप इस इक्वेशन में, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू ऑफ ए पुट कर दिया, वो है 2c, है ना। तो 2c जैसे ही आपने पुट किया तो देखिए a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा, तो 2b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a की जगह आपने क्या लिखा, 2c, तो 2a का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर लीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4c स्क्वायर के। तो ये 2 4 को डिवाइड कर देगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर किसके बराबर है, 2c स्क्वायर के, मतलब b स्क्वायर को ये 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, है ना। थ्योरम है ये, क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है ना। तो अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे कि 2 डिवाइड कर रहा है a को, और यहाँ पे आपने लिखा कि 2 डिवाइड कर रहा है b को, तो 2 जो है वो a और b का फैक्टर हो गया कि नहीं, 2 जो है वो a और b का फैक्टर हो गया कि नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, किसका कॉमन फैक्टर है, किसका कॉमन फैक्टर है, 2 a और b का। और बेटा आपने माना क्या था, है ना, मानना क्या है, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या था कि a एंड b आर को प्राइम, है ना, इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है। देखिए आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होने चाहिए, लेकिन 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर a और b का। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने एज्यूम किया था, है ना, कि √2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 क्या है, रैशनल है, और √2 रैशनल हो जब हमने माना तो a और b के जो कॉमन फैक्टर आ गया 2 आ गया। हमने माना था कि a b को प्राइम है, तो इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होने चाहिए थे, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये जो सिचुएशन है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस वाले फैक्ट को, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, है ना। भाई ये चीज कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना,
कि 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया ए और बी का, और आपने माना था कि ए और बी कॉमन को प्राइम है, इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, है ना। आप लिखेंगे एज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। एज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, thus what you can write, thus root 2 is irrational। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा इर्रेशनैलिटी का प्रूफ है। ये प्रूफ डिपेंडेंट है किस पे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे, है ना। एक नंबर अगर इर्रेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता, और एक नंबर अगर रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि नंबर क्या था? रैशनल था, और रैशनल होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए और बी क्या होंगे? वो को प्राइम होंगे। आगे चल के पता चला कि उसका एक और फैक्टर है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी स्टेटमेंट में। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? कि हमारा एजम्पशन ही गलत है, और जब हमारा एजम्पशन गलत है तो हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 क्या है? रैशनल है। तो रूट 2 अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इर्रेशनल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये इर्रेशनैलिटी का प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर, आपके बुक का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि रूट 3 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। सेम इसी तरीके से रूट 3 का भी प्रूफ आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।